हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री पास करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करो और क्या करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो मेरा मेन मुद्दा आज का जो है वो ट्रायल बैलेंस सिखाना है तुमको, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट, लेकिन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए तुमको जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन में तुमको जर्नल करूँगा मैं, फिर लेजर पोस्टिंग करूँगा उसकी, और फिर उसके बाद तुमको ट्रायल बैलेंस में लेकर के उसको जा करके दिखाऊँगा कैसे होता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इससे ही पहले इस पेज पे आते हैं। इस पेज पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन ले लिया। मैंने कहा कि मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रिपेयर करनी है ट्रायल बैलेंस। देखो बेटा, कंसेप्ट को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, और वही कॉन्सेप्ट जो है बाकी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। मैं अगर 50 क्वेश्चन कर भी दूंगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुमको एक क्वेश्चन से उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में दिमाग खर्च करो, तो तुमको बहुत बढ़िया से वो समझ में आ जाएगा, और वही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन को जो मैंने लिया है, इसको ध्यान से देखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है, छोटा लिया है, ताकि तुम अच्छे से समझ सको इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन्स हैं, इन 8 ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ पर उसकी जर्नल एंट्री पास करी, और इस 8 ट्रांजेक्शन से जितने भी लेजर अकाउंट बन सकते हैं वो लेजर अकाउंट बनाए। फिर उन लेजर अकाउंट से मैंने जाकर के ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके रख लिया है, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, और एनोटेट करके मैं इसको आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो गया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। तो आपने 75,000, ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट तो पहले ही समझ चुके हो। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। डेट में अगर डेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर्स दिए हुए। ये रोमन स्क्रिप्ट में ये अपना ABCD मतलब अल्फाबेट में लिखे हुए ABCDEFGH करके। तो आपको फिर जो डेट का कॉलम है या सीरियल नंबर का जो कॉलम है, उसमें आपको क्या करना है, वही ABCD करके लिख के देखना है। तो पहला आपका ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। तो आपने एंट्री पास कर दी कैश टू कैपिटल। क्यों कर दी ये आपको अब मालूम है, क्योंकि कैश एसेट है, और ऐसा होने से एसेट बढ़ रहा है और साथ में कैपिटल भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो जो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने इस एनालिसिस के थ्रू हमने पता लगाया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो बच्चे जर्नल यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा जर्नल वाला लेक्चर देख लेंगे, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है जर्नल को। तो और यहाँ पर एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सिंपल। 75 डेबिट में भी, 75 क्रेडिट में भी। फिर दूसरा है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। अब गुड्स रोहित से खरीदी, आगे कोई रोहित से खरीदी, आगे कोई कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपने उधार खरीदा है। तो रोहित से उधार खरीदा, परचेज हो गया। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू कर देंगे रोहित, क्योंकि ये उधार है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी तो रोहित क्रेडिट में आ गया। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, जितने का अमाउंट है 50,000 का। तो 2 एंट्रीज हो गई। फिर आपने क्या किया, तीसरी एंट्री यहाँ पर C। इसके बाद मैंने कहा कि देखो यार, अब मैंने ये फॉर्मेट नहीं खेलूंगा, मैं सीधे जर्नल एंट्री पास करते जाऊंगा। किसी में हो सकता है कि नरेशन लिख भी दूं और किसी में नरेशन नहीं भी रहेगा। अब आप नरेशन भी समझ गए हो क्या नरेशन होता है, तो बगैर समय बर्बाद किए हुए चीज को समझिए, चीज को सीखिए। तो मनीज टू सेल्स हो गया, क्योंकि आपने सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग 17.5 फॉर 20,000। तो 17.5 की कॉस्टिंग थी, 20,000 में बेची। तो आपने जितने की बेची ना वो फिगर आप ले लेंगे, क्या कॉस्ट था वो फिगर आप नहीं लेंगे, इररिलेवेंट है। आपने 20,000 का बेचा, तो मनीज टू हो गया सेल्स, 20,000 आ गया। उसके बाद फिर आपने फर्नीचर परचेज करा ऑफिस यूज के लिए 10,000 रुपए,
तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी बंदे का नाम है, इसका मतलब कैश में खरीदा, याद रहेगा ना। आगे कैश भी नहीं लिखा हुआ, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या समझ लेंगे कि भैया ये तो कैश का मसला है, कैश में खरीदा हमने कैश में इसको रिकॉर्ड करना है, तो फर्नीचर टू कैश कर देंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो आपने यहां तक अभी 1 2 3 4 ये कर लिया। अब पांचवा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। देखो पिछले जर्नल एंट्री जो है इसमें हमने क्या किया था, रोहित से गुड्स परचेज करे थे 50,000 की, ठीक है, लेकिन रोहित को मैंने बेचा कितने, रोहित को हमने पेमेंट कितनी करी 48,500 और अकाउंट फुल्ली सेटल हो गया। ये लैंग्वेज आता है, इसका मतलब हो गया कि जब आप पेमेंट करने गए तो आपको डिस्काउंट मिला 1500 रुपए का, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन परचेज एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड कैश डिस्काउंट, बिकॉज जब कैश देने गए तो 1500 रुपए आपने छुटवा लिए, तो 1500 रुपए का आपका छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। याद रखना है, सेल होने के बाद का डिस्काउंट, परचेज होने के बाद का डिस्काउंट है, तो इसको बोलेंगे हम, जब पैसे देने गए तब डिस्काउंट देना है तो इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। समझ में आ रही बात। उसके बाद देखो ट्रांजैक्शन है तुम्हारा, हाँ, तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो गया, आपकी इनकम होगी, डिस्काउंट मिली ना बच्चों भी, डिस्काउंट मिली तो डिस्काउंट आपकी इनकम होगी, इनकम बढ़ रही है तो क्या किया हमने, क्रेडिट में डाल दिया, और रोहित को डेबिट में डाल दिया, क्योंकि रोहित को आप पेमेंट दे रहे हो, तो पहले लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी घट रही है, तो लायबिलिटी जब घट रही है तो डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है, कैश एसेट है जा रहा है तो क्रेडिट, तो रोहित टू कैश टू डिस्काउंट। भाई एक बात याद रखनी है, यहां पर एक ट्रिक, जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट होगा, तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, समझ गए। चाहे यहां तो परचेज किया था और पैसे दे रहे थे, अगर सेल किया रहेगा और पैसे लोगे तब भी तुम्हारा कैश डेबिट में होगा, तो उसके साथ ही डिस्काउंट भी होगा, हमेशा याद रखना है अगर डिस्काउंट का मसला है तो। उसके बाद एफ एंट्री देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, तो मनीष को आपने बेचा था 20,000 का माल, 20,000 आपको मिल गए, तो कैश टू मनीष 20,000, वेरी गुड। जी में आपका है रेंट पेड, तो रेंट आपने दे दिया, तो रेंट आपका खर्चा है, तो रेंट टू कैश है ना, बीइंग रेंट पेड 10,000 रुपए, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, आपने अपने इस्तेमाल के लिए कैश ड्रॉ किए हैं, तो भाई ड्रॉइंग्स जो है वो एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ गए। तो यहां तक आपने एंट्री पास कर लिया। अब इस एंट्री के लिए आपको क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सर लेजर पोस्टिंग के लिए मैंने ये नियम बताया कि भैया आप सबसे पहले क्या करो, फिर दूसरा काम क्या करो। पहले क्या करो कि ये गिन लो कितने नंबर ऑफ अकाउंट हैं, कौन कौन से अकाउंट तुमको बनाने हैं, उसके बाद वो कौन कौन से अकाउंट है नंबर गिन लो और कौन कौन से अकाउंट है वो गिन लो। तो जैसे मैंने अभी पीछे देखा, पीछे मैं दिखा रहा हूं, एक कैश अकाउंट हो गया, दूसरा देखो मैंने यहां नंबरिंग भी कर दी है, ये एक कैश अकाउंट हो गया, दूसरा कैपिटल अकाउंट हो गया, तीसरा परचेज अकाउंट हो गया, चौथा रोहित अकाउंट हो गया, पांचवा मनीष अकाउंट हो गया, ठीक है ना, छठा सेल्स अकाउंट हो गया, देख रहे हो मैंने नंबरिंग कर दी है, सातवां फर्नीचर अकाउंट हो गया दोस्तों, आठवां हो गया डिस्काउंट अकाउंट। सर आठवां हो गया डिस्काउंट, रोहित तो पहले ही काउंट कर लिया था, आठवां डिस्काउंट हो गया, नौवां रेंट हो गया, देख रहे हो आप, नौवां क्या हो गया, रेंट हो गया, दसवां क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई बॉस, दसवां क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो 10 अकाउंट है तुम्हारे पास। अब इस 10 अकाउंट को तुम प्रिपेयर करो। देखो अगले पेज पे मैंने प्रिपरेशन करने की कोशिश की है, यहां पर इस पेज पे 6 अकाउंट है। पहले कैश अकाउंट है, तो कैश में जितने भी तुमने जर्नल एंट्रीज करे उसको उस हिसाब से वहां से उठा करके इसमें डालना है। तो मैंने यहां पर लिखा टू कैपिटल, क्योंकि क्या किया था, कैश डेबिट में था तो कैश के डेबिट साइड में कैपिटल लिख दिया, और मनीष भी कैश डेबिट में था वहां पर, तो यहां पर टू मनीष लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश क्या था इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इस जर्नल एंट्री के अंदर कैश डेबिट में था, तो उसके अपोजिट में क्या था, कैपिटल था, तो उस कैपिटल को हमने कहां लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। फिर मनीष वाले में भी कैश टू मनीष था, तो मनीष को मैंने यहां पर डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि कैश डेबिट हुआ था। जो अकाउंट डेबिट हो, जो अकाउंट डेबिट हुआ हो, उस अकाउंट के डेबिट साइड में अपोजिट वाला चीज लिख देना भाई, सिंपल। तो लिख दिया हमने। अब यहां पर लिखा फर्नीचर, फर्नीचर में क्या हुआ था, कैश क्रेडिट में हुआ था, तो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो कैश किधर था, क्रेडिट में था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, फर्नीचर, क्या लिखोगे, रोहित, क्या लिखोगे, रेंट, क्या लिखोगे, ड्राइंग, सब लिख दिया, वहां से उठा उठा करके लाए। अब मैंने इसका टोटल किया 75 और 20 95, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहां भी 95 यहां भी 95 लिख दिया।
अब इन सबको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास में बैलेंस क्या बचा, 32,500। ये CD हो गया, इसका हमने अगले ओपनिंग बैलेंस लिख दी, टू बैलेंस BD। जहां CD होगा ना उसके जस्ट अगले दिन, ये CD जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, जस्ट अगले दिन इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस BD। यहां CD हुआ तो यहां पे सर BD होगा, समझ में आई बात। यहां CD हुआ तो यहां पर क्या होगा, BD होगा दोस्त। ये बात याद रखनी है भाई, ठीक है, ये बात याद रखनी है मित्रों। ओके, तो देखो ये हो गया BD। अच्छा, BD हो गया, ये याद रखना है BD, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट, तुमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल किधर था, क्रेडिट में था, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखा मैंने, कैश लिखा। अब कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया मैंने, कैश लिख दिया। अब कैश लिख दिया भैया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यहाँ कैश टोटल कर दिया, इधर भी मैचिंग कॉन्सेप्ट से दोनों क्या हो गए, मैच कर गए। और यहां पर क्या लिख दी मैंने, बैलेंसिंग फिगर लिख दी, बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। अब इसका इधर क्या हो गया, टू बैलेंस CD बाय बैलेंस बॉस, यहां पर गलती से बाय बैलेंस क्या लिखना चाहिए, BD। तो बाय बैलेंस BD हो गया कितना, 75,000, करेक्ट, 75,000 बाय बैलेंस BD। ऑलराइट, इसी तरीके से सारे अकाउंट बनाए मैंने। परचेज अकाउंट बनाया तीसरे नंबर पे, तो परचेज डेबिट था, तो परचेज के डेबिट साइड में क्या लिख दिया मैंने, रोहित लिख दिया, टू रोहित 50,000। अब क्या होगा, इसका टोटल और ये दोनों साइड क्या होंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 50,000। फिर इस तरफ ये CD हो गया तो यहां आ जाएगा इसका BD 50,000। CD का BD अपोजिट साइड में होता है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरफ क्लोज करेंगे उसके अपोजिट साइड में ओपन करेंगे। ऑलराइट, समझ में आ रही। BD का मतलब ब्रॉड डाउन, BD का मतलब ब्रॉड डाउन, BD का मतलब CD मतलब कैरिड डाउन, CD मतलब कैरिड डाउन, याद रखना है। CD बोले तो कैरिड डाउन और BD बोले तो ब्रॉड डाउन, समझ में आ रही है बात, ठीक है। BD बोले तो ब्रॉड डाउन। इसी तरीके से चौथा, रोहित अकाउंट बनाया, रोहित टू कैश और टू डिस्काउंट, है ना, एंट्री आपको याद है, रोहित टू कैश टू डिस्काउंट, दोनों चीजें लिख दी। रोहित डेबिट हुआ था तो टू कैश टू डिस्काउंट, टोटल कर दिया 50,000। और आपने उससे पहले था परचेज टू रोहित, तो बाय परचेज, वहां पर रोहित क्या होता, क्रेडिट साइड में आया था। परचेज टू रोहित में जो रोहित था वो क्रेडिट में आया था, तो रोहित के क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया तुमने, बाय परचेज लिख दिया। अब देखो इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, कोई बैलेंस बचता है, नहीं बचता, तो ये सेल्फ बैलेंस हो गया, ठीक है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, ये सेल्फ बैलेंस हो गया। पांचवें देखो, मनीष को तुमने बेचा था, मनीष टू सेल्स 20,000 था, तो मनीष डेबिट हुआ था, सेल्स मनीष डेबिट हुआ था ना, तो मनीष के डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू सेल्स। देखो ये भी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बहुत ही आसान है यार समझना, बहुत ही आसान है समझना, ये चीजें रिपीट होती रहती हैं, इसलिए मन पे ज्यादा बोझ नहीं लेना है, आराम से करना है इसको। टू सेल्स हुआ, और इस तरफ जब आपको पैसे दिए मनीष ने तो कैश टू मनीष किया था आपने, कैश टू मनीष, तो वहां मनीष क्रेडिट साइड में आया था। क्या ध्यान में रखना, कौन किसका अकाउंट बना रहे हो, तो उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। उसको डेबिट किया था क्या, मनीष को डेबिट किया था क्या, तो मनीष अकाउंट के डेबिट साइड में उसके अपोजिट में जो था वो लिख देंगे। मनीष अकाउंट बना रहे हैं, मनीष अकाउंट क्रेडिट हुआ था क्या, हाँ भैया क्रेडिट हुआ था, मनीष क्रेडिट हुआ, तो उसके अपोजिट में क्या था, बाय कैश था, तो मनीष के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय कैश। अब देखिए ये यहाँ भी टोटल क्या हो गया, सेम हो गया, कोई दोनों टोटल में कोई बैलेंस नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, पांचवें के बाद छठे पहुंचे फर्नीचर में। फर्नीचर आपने खरीदा था तो फर्नीचर टू कैश हो गया, ठीक है, 10,000। अब इस तरफ भी 10,000 लिखना पड़ेगा, लिख दिया हमने। अब यहां पर ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, मैंने लेजर में सिखाया हुआ है ये सब, तो बैलेंस CD 10,000 हो गया, इसी CD का ये हो गया BD, इस CD का ये क्या हो गया, BD हो गया 10,000। स्टोरी समझ में आ रही है। चलिए अगले पेज पे पहुंचते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, तो रेंट अकाउंट बनाया। रेंट अकाउंट में रेंट टू कैश किया था, रेंट डेबिट हुआ था, इसलिए रेंट के डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू कैश। फिर 1,000 इधर, तो इधर भी 1,000 और बाय बैलेंस CD होगी, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे तो प्रीफिक्स बाय लगा देंगे, डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे प्रीफिक्स टू लगा देंगे।
स्टोरी समझ में आ रही है? चलो, तो ये 1000 हो गया और यहाँ CD था तो ये हो गया BD 1000 का। इसके बाद आपने निकाला ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स टू क्या था? कैश। तो ड्राइंग्स टू कैश कर दी, वेरी गुड। अब यहाँ पर इसी तरीके से बाय बैलेंस BD की दोनों तरफ सेम मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो दोनों साइड क्या हो गया? बराबर लिख दिया। अच्छा, जो भी गैप है वो बैलेंसिंग फिगर होगी 3000 की CD का यहाँ हो गया BD, टू बैलेंस BD। इसी तरीके से तुमने 9वां अकाउंट बनाया डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ था। डिस्काउंट क्या होता है? क्रेडिट हुआ था यार। तुमने रोहित को पैसे देने गए थे ना, तो 1500 रुपए का तुमको डिस्काउंट मिला था, तो डिस्काउंट उस समय क्रेडिट हुआ था कैश के साथ। याद है मेरे को? तुम भूल गए, तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था और टू डिस्काउंट हुआ था। तो रोहित डेबिट हुआ था, डिस्काउंट क्रेडिट हुआ था। तो अब डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हो, तो डिस्काउंट कहां पे है? क्रेडिट में। तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? बाय रोहित। हेलो, डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हो, डिस्काउंट कहां पे है? क्रेडिट में। तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? उसके अपोजिट में क्या है? रोहित है। रोहित हो गया 1500। तो कैश मत लिख देना गलती से भी, तो कैश भी तो उसी साइड में जिस साइड में डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट के अपोजिट साइड में क्या है? डेबिट। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में है तो डेबिट में क्या है? रोहित है। इसीलिए डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? रोहित लिखोगे। जो अकाउंट तुम प्रिपेयर करो उसके साइड, वो जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड में जो है उस तरफ उस अकाउंट को लिखोगे। तो बाय रोहित हो गया 1500, तो 1500 यहां पर हो गया। जो भी CD हुआ वही BD हो गया तुम्हारा, बाय बैलेंस BD। इसके बाद तुम सेल्स अकाउंट कर लो। सेल्स अकाउंट रह गया था, तो सेल्स अकाउंट तुमने किया, तो सेल्स में क्या किया था? सेल्स तुम्हारी क्रेडिट में आई थी, तो सेल्स की क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? बाय मनीष। ठीक है, मनीष को बेचा था 20000 का। अब इसकी फिगर क्या हो गई? 20000। यहां पर भी CD होगी, CD का हो गया ये BD। तो ये बात समझ में आ गई सारी? थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं। अब ये मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस। दोस्तों मैंने 10 अकाउंट बनाया ना, 10 के 10 अकाउंट यहां लिख दिए। क्या किया मैंने? सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। समझ गए? सिंपल काम करना है मित्रों, सिंपल काम करना है, कोई झंझट नहीं पालना आपको। अब तुम देखो, मैंने यहां पर उल्टी चाल चलता हूं। पहले तो मैंने सारा अकाउंट लिख दिया। देखो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। बस हो गया। डेबिट का अलग अकाउंट बना दिया, क्रेडिट का अलग अकाउंट बना दिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखना ट्रायल बैलेंस के केस में। समझ गया जो बताने जा रहा हूं? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने खेल खेला। अब मैंने कहा कि यार पहले सेल्स का अमाउंट लिख देते हैं। अब देखो सेल्स का BD किधर है? BD जिधर है उस कॉलम में अमाउंट लिख दो, BD वाला अमाउंट। क्या कहूंगा मैं? जिस तरफ BD है, BD किस तरफ है? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट कॉलम में क्या अमाउंट है? 20000, वो लिख दो। लिख दिया ना? लिख दिया। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में, फिर से डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में BD है, बैलेंस BD। कितना अमाउंट है? 1500। तो डिस्काउंट के क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 1500 लिख दिया। डिस्काउंट के बाद पहुंच गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के डेबिट कॉलम में 3000 है। ड्राइंग्स के किस कॉलम में BD है? ड्राइंग्स के किस कॉलम में BD है? ड्राइंग्स के किस कॉलम में BD है? तो ड्राइंग्स के किस साइड में BD है? तो ड्राइंग्स के BD किस साइड में है? तो भैया डेबिट साइड में है, इसलिए ड्राइंग्स का डेबिट कॉलम में लिख देंगे 3000 रुपए। समझ में आ गई बात? तो ड्राइंग्स हो गया। रेंट देखो, रेंट कहां पे है? रेंट का BD किधर है? डेबिट साइड में रेंट की BD है। ये डेबिट, ये क्रेडिट है ना, तो रेंट की डेबिट साइड में बैलेंस BD है, तो रेंट के सामने उसके डेबिट कॉलम में लिख दो 1000 रुपए। लिख दिया? कैसे कर रहे हैं देख रहे हो? चलो अब पिछले पेज पे जाते हैं और बाकी अकाउंट को चेक करते हैं। कैश का BD किधर दिखाया हमने? टू बैलेंस BD, डेबिट कॉलम में, डेबिट साइड में कितना है? 32500। तो कैश के सामने क्या लिख दो? 32500 डेबिट साइड में लिख दो। ठीक है, चलो अब कैश के बाद क्या है? कैश के बाद दूसरा क्या था? कैपिटल की BD किधर है? क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल के सामने क्रेडिट में लिख दो 75,000। लिख दिया बॉस? लिख दिया ना?
लिख दिया भैया 75,000। चलो तीसरा अकाउंट देखो क्या है, तीसरा है परचेज अकाउंट। परचेज के डेबिट साइड में है बीडी, ठीक है। तो परचेज के सामने डेबिट कॉलम में लिख दो 50,000। परचेज के डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में लिख दो 50,000। क्यों? क्योंकि परचेज की जो बीडी थी वो डेबिट साइड में थी बंधु, ये रही, ठीक है ना, ये रही। चलो तीसरा हो गया। चौथा क्या था? रोहित। तो रोहित तो सेल्फ बैलेंस हो गया है, जिसमें कोई बीडी सीडी नहीं है उसको ट्रायल बैलेंस में ले ही नहीं जाना। जो सेल्फ बैलेंस हो जाए, जो अपने आप बैलेंस हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाना है, याद रखना है। मनीष भी बराबर हो गया, कोई बीडी सीडी नहीं है, मनीष को भी नहीं ले जाना। मनीष रोहित का काम ही खत्म है। छठा देखो फर्नीचर। अब फर्नीचर को देखो, फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है दोस्त? फर्नीचर का बैलेंस देखो, फर्नीचर का बैलेंस है किस तरफ? बीडी किस तरफ है? डेबिट साइड में। तो फर्नीचर का बीडी ले लोगे डेबिट साइड में, फर्नीचर ले लिया। मनीष और रोहित क्या हो गया? नील हो गया। फर्नीचर का डेबिट साइड में कितना आ गया? 10,000 आ गया। समझ गए बात? अब 10 के 10 अकाउंट हमने यहां पर लिख दिए। जो अकाउंट सेल्फ बैलेंस हो रहे थे उसमें दोनों तरफ में मैंने नील लिख दिया, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जिधर बीडी सीडी होंगे ना उसी को हमको लेके आना है ट्रायल बैलेंस में। अब मैं करूंगा टोटल करके कितना होगा देखो, 75 और 20 95, 96,500। देखो ये है 96,000, ये है 96,500 टोटल हो गया। इस तरफ करो 32,500 और 50, 82,500, 92,500 और 96,500, ये भी हो गया 96,500 भैया। देखो ऑटोमेटिकली दोनों साइड मैच हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली मैच होगा, इसको हम कहते हैं यहां पर टैली करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का मतलब ही होता है भैया जो भी बैलेंसेज है ना तुम्हारे सारे के सारे जब यहां पर डालोगे ना तो डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों ऑटोमेटिकली मैच होने चाहिए। अगर नहीं मैच हुआ तो गलती है, नहीं मैच हुआ तो गलती है। कुछ तुमने छोड़ दिया, कोई अकाउंट तुमने मेंटेन नहीं करा, या कोई अकाउंट का बैलेंस लेके तुम नहीं आए, या कुछ अमाउंट तुमने हेर फेर कर दिया, ये गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारने के लिए एक चैप्टर हम करेंगे बाद में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसको हम बताएंगे बाद में कि इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो भैया समझ में आया तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया। तो उसके लिए पहले जर्नल करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस सीधे हवा में नहीं बनेगा भाई, तुमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। लेजर पोस्टिंग के बैलेंसेस को देखने पड़ेंगे, सीडी बीडी को, जो भी बीडी होंगे जिस साइड में, जिस अकाउंट का बीडी जिस साइड में होगा, जिस अकाउंट का बीडी जिस साइड में होगा, ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट के सामने उसी कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे। मार्क माय वर्ड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है, मार्क करना है इसको। स्टोरी समझ में आ गई? अकाउंट के बीडी जिस साइड में होगा उस अकाउंट के नाम के सामने ट्रायल बैलेंस में उसी कॉलम में अमाउंट लिखना है भाई। जैसे कैश का डेबिट साइड में बीडी था तो कैश के सामने मैंने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दिया, कैपिटल का क्रेडिट साइड में बीडी था तो कैपिटल के सामने मैंने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिख दिया। और इस तरीके से अमाउंट लिखते हुए टोटल जब करेंगे तो ये टोटल ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, एंड दैट इज योर ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गई बात? थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।